राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों को उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए पद्म पुरस्कारों से किया सम्मानित। हरियाणा के गुरविंदर सिंह, हरिओम व महावीर सिंह गुड्डू को भी मिला पद्मश्री। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा, निर्वाचन आयोग ने युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु टर्निंग 18 और यू आर द वन हैशटैग जैसी अनूठी पहल की शुरुआत की। चुनाव विभाग के निर्देश पर प्रदेश भर में छात्र छात्राओं व लोगों को मतदान करने के लिए किया जा रहा है जागरूक। पहली बार मतदान करने वाले युवा चुनाव को लेकर उत्साहित। और जींद के खटकड़ गांव में किसानों की हुई महापंचायत। दिल्ली पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग को किया जाम, यात्रियों को हुई भारी परेशानी। शंभू रेलवे ट्रैक जाम से अब तक 1000 से अधिक गाड़ियां प्रभावित। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों को उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को सार्वजनिक जीवन में योगदान, भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। बिंदेश्वर पाठक को भी सामाजिक कार्य के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हरियाणा के सिरसा निवासी गुरविंदर सिंह को समाज सेवा के लिए, हाल निवास कुरुक्षेत्र वासी हरिओम को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु और जींद के महावीर सिंह गुड्डू को हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति ने पद्मश्री से सम्मानित किया। क्षेत्र में मिला है और इसमें इसकी शुरुआत जो हुई वो 1 जनवरी 2005 को हुई। सिरसा में भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट ने एक सिविल हॉस्पिटल में सिर्फ दूध, दातुन और ब्रेड इसकी सेवा से शुरुआत की। एम्बुलेंस सर्विस 2008 में शुरू हुई, जिसमें इस वक्त ट्रस्ट के पास 10 एम्बुलेंसेज है और 11,000 से ज़्यादा एक्सीडेंट और डिलीवरी केस पर निःशुल्क सेवा भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट दे चुका है। 10 साल पहले 2014 के आसपास ये एक विचार आया था। मैं किसी एक कॉन्फ्रेंस में गया था तो वहाँ सुभाष पालेकर जी आए हुए थे, तो उनसे डिस्कस हुआ तो मुझे विश्वास नहीं था इसमें, क्योंकि और था तो फिर जैविक खेती से पैदावार घट जाती है तो उस लेवल पे, क्योंकि एक डर था कि देश की खाद्य सुरक्षा का क्या होगा अगर इस तरह से होगा तो। लेकिन जब मैं आचार्य देवव्रत जी के साथ जुड़ा इसमें तो मैंने देखा कि प्राकृतिक खेती में पैदावार नहीं घटती है, प्राकृतिक खेती में दूसरे किसानों से पैदावार ज्यादा आ रही है और किसान को मार्केट में कुछ खरीदने के लिए जाना ही नहीं पड़ता है। इसमें घर पर रहे सारी चीजें, सारी इनपुट तैयार हो जाए। मोदी जी इसके ऊपर बहुत बोल रहे हैं इसके बारे में कि इसकी जरूरत है। गवर्नमेंट का सारा जरूरी है, उसके बगैर आदमी पिछड़ जाता है, नहीं तो लोकल होकर रह जाता है। आजकल जो कॉलेज के माध्यम से यूथ फेस्टिवल जो होते हैं, सरकार उसमें स्पॉन्सर करती है, यूथ फेस्टिवल करते हैं। बेशक यूनिवर्सिटी रहे लेकिन गारंटी तो सरकार ही देती है। अगर सरकार की गारंटी बंद हो जाए, यूथ फेस्टिवल वगैरह बंद हो जाए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि संस्कृति को बहुत बड़ा नुकसान है। और अब तो देखिए गैर राजनीतिक हम लोग कलाकार, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सच्ची बात यह भी है कि अब जब से मोदी जी आए हैं आम आदमी निकल कर तैयार है। राष्ट्रपति ने बंगाली और हिंदी सिनेमा में जीवंत अभिनय के लिए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण से सम्मानित किया। कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध गायिका उषा उत्थुप, कालाजार के पर अनुसंधान और नीति में अपने आजीवन योगदान के लिए डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर को पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। इसके अलावा कला के क्षेत्र में अनुभवी मराठी फिल्म निर्देशक दत्तात्रेय अंबादास मायलू को, अनुभवी राजनेता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री राम नायक को सार्वजनिक क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए। अनुभवी टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा युवाओं को लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु टर्निंग 18 और यू आर द वन जैसे स्लोगन देकर सोशल मीडिया के जरिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि जो युवा 18 से 30 साल की आयु के हैं उनके लिए आयोग ने मतदान करने पर यू आर द वन के नाम से हैशटैग दिया है। यह युवा आगामी 18वें लोकसभा आम चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर उंगली पर लगे स्याही के निशान सहित हैशटैग यू आर द वन लिखकर सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड कर सकते हैं।
इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज महेंद्रगढ़ के नारनौल में आयोजित विजय संकल्प रैली में शिरकत की। इस दौरान गुरुग्राम व भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह व चौधरी धर्मवीर सिंह सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती की बधाई देते हुए कहा कि 25 मई को इस देश के भाग्य का फैसला करना है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से चौधरी धर्मवीर सिंह को भारी मतों से जिताने की अपील भी की। इसकी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज देश का हर नागरिक इस बात की चर्चा करता है कि 10 वर्षों के अंदर देश ने एक नई करवट ली है। देश एक विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ा है। देश के अंदर जो मूलभूत समस्याओं का अभाव था, इन 10 वर्षों के अंदर उन समस्याओं को गति से लोगों के हितों के लिए उनके ऊपर काम किया है और उसका परिणाम ये है कि आज देश का हर व्यक्ति इस बात को लेकर के चर्चा करता है कि आज गांव का विकास हुआ है, आज नगर मार्ग का विकास हुआ है। वहीं इस दौरान भाजपा नेता राव इंद्रजीत सिंह व चौधरी धर्मवीर ने कहा कि भाजपा इस बार भी 370 से अधिक सीटें जीतेगी। भारत को विकसित देश बनाना है, तभी यह संभव हो पाएगा जब देश के रोड, रोजगार व अन्य सुविधाएं मजबूत होंगी। जब भी अगली बार सत्तासीन होती है केंद्र के अंदर, तो उसका पहली नफरी से ज्यादा में वोट पड़ता है। 282 या 83 था, उसके बाद 303 हुआ है और अब इस बार हम उम्मीद करते हैं कि 370 तक जाएगा। कि भारत को हमने विकसित बनाना है। जब 100 साल हमारी आज़ादी के पूरे होंगे तो भारत को एक डेवलप्ड नेशन के तौर के ऊपर दुनिया आके, और वो जब भी संभव होगा जब हमारी रोड्स अच्छी होंगी, जब हमारे रेलवेज अच्छे होंगे, जब बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, पारदर्शिता होगी नौकरियां देने के अंदर, सिफारिशबाजी से नौकरियां नहीं लगेंगी। ये सब चीज़ अगर जोड़ी जाएं तो 10 साल के अंदर जो तरक्की करी गई है, इससे न केवल देश के अनेक हिस्सों के अंदर पर भी विश्व के अंदर ही भारत की साख अच्छी खासी बढ़ी। आज तो बल्कि क्योंकि हनुमान जयंती है, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ सभी देशवासियों को हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर। और क्योंकि अभी सामने कांग्रेस पार्टी ने कोई उम्मीदवार तय नहीं किए हैं, बल्कि ये मानिए कि इस बार यही नहीं पता कांग्रेस कितनी है। यहाँ 10 सीट हैं लोकसभा की हरियाणा में, 10 की 10 सीटों पर अलग अलग कांग्रेस है। एक कांग्रेस दूसरी कांग्रेस के खिलाफ है, दूसरी तीसरी के खिलाफ है, और भारतीय जनता पार्टी को पहले से भी ज़्यादा वोट, जहाँ सारे देश में हम 400 पार करेंगे, तो वहीं हरियाणा की भी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हमारा मार्जिन बढ़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल रोहतक में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान रोहतक की 4 विधानसभाओं के चुनाव प्रबंधन के लिए नियुक्त कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने सभी को चुनाव संबंधित निर्देश देते हुए कार्यों की जानकारी ली। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में मनोहर लाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार है। सभी विधानसभाओं में पार्टी के कार्यों और चुनावी तैयारियों की समीक्षा हो रही है। देश और प्रदेश में माहौल भाजपा के पक्ष में है और भाजपा हरियाणा सभी लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने जा रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है, जिस पर हमें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि वन साइडेड कुश्ती हम खुद ही लड़ रहे हैं, कोई दूसरा खिलाड़ी सामने नहीं है। फीडबैक बहुत अच्छा है, सारी व्यवस्थाएं अच्छे प्रकार से हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जो कोई छोटे मोटे सुझाव होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कह देते हैं। तो आगे चूँकि अभी तक कांग्रेस के कैंडिडेट घोषित नहीं हुए हैं, तो थोड़ा सा ये महसूस ज़रूर हो रहा है कि वन साइडेड जैसे हम अपनी कुश्ती अपने आप ही कर रहे हैं, सामने कोई खिलाड़ी आए तो ज़रा और मज़ा आएगा। अब कब उनके घोषित होते हैं वो उनका वैसे तो इंटरनल मामला है, लेकिन ना होने की एक बात सर्वसामान्य हो गई है कि कांग्रेस के घर में कोई दुविधाएं इतनी ज़्यादा फंसी हुई हैं कि बार बार उनकी मीटिंग होने के बाद भी वो फैसले नहीं कर पा रहे हैं। उनकी कोई
मजबूरी है, उनके आगे झगड़े हैं, उनकी कोई रणनीति है, ये तो वही बताएंगे। लेकिन इसका लाभ हमको भरपूर हो रहा है। इस समय तक हमने जितना एरिया कवर कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के नाते से, उसमें से एक बात सुनिश्चित हो गई है कि हम हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के निशान पर जीतकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालें। प्रधानमंत्री द्वारा मुस्लिम समाज पर दिए गए एक बयान के सवाल के जवाब में पूर्व सीएम ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति तो कांग्रेस ही करती आई है। 3 तलाक पर कांग्रेस तुष्टीकरण करती रही है। मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा को भाजपा ने समझा है। प्रधानमंत्री हर वर्ग की तकलीफों को समझते हैं और उनका समाधान करते हैं। रही है जिसको कांग्रेस खत्म नहीं कर पाई, तो मुस्लिम समाज की महिलाएं कितनी पीड़ित थी, उस पीड़ा को दूर करना एक महिला ही समझ सकती है। 3 तलाक यानी पति के छोटी सी बात भी हो जाए, अगर महिला सब्जी में तड़का लगाते हुए मिर्चें ज़्यादा डाल दी और पति को छींक आ जाए और वो गुस्से में आकर के 3 बार तलाक तलाक कह दे और महिला का तलाक हो जाए, ये महिलाओं के उत्पीड़न की एक प्रकाष्ठा होती है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने हिसार में कल पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं एवं नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जिलों से आए लोगों को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ जन जन की आस्था जुड़ रही है और अन्याय के खिलाफ लड़ रहे योद्धाओं की फौज में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके संकेत साफ हैं, जीत न्याय की ही होगी। पूर्व मंत्री रहे हरीश सिंह सैनी की शोक सभा में पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान जहां से कहेगा वहीं से वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस की हरियाणा की सूची जल्द ही जारी हो जाएगी। उन्होंने भाजपा के 400 सीट जीतने के दावे पर कहा कि भाजपा पहले 400 पार कह रही थी, अब 370 पर आ गई है, आगे आगे और कम पर आ जाएगी। भाजपा ने हरियाणा में भी पिछली बार 75 पार का नारा दे दिया था, लेकिन 40 सीटें ही आई। ऐसे नारों से कुछ नहीं होता, जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है। आती है तैयारी तो हमारे लोगों की है, वर्कर्स की है, हमारे नेताओं की है, आम जनमानस की है। सभी लोग इंतज़ार में है कि चुनाव का फैसला पूरे हरियाणा में जल्दी हो। रही बात सिरसा की, तो सिरसा हो, अम्बाला हो, हिसार हो या हरियाणा में लोगों का प्यार मिलता रहा है। कांग्रेस की ओर से टिकटें अभी अनाउंस हो जाएंगी जल्दी और सब अपने काम पर लगेंगे। ना केवल उम्मीदवार लेकिन सभी लोग, कांग्रेस जन, हमारे वर्कर, सभी लोग लोगों के साथ क्योंकि जुड़े रहे हैं तो सब काम पर लगेंगे और लोग भी कांग्रेस की ओर आशा की नज़रों से देख। साफ नज़र आ रहा है कि देश की जनता, देश के लोग भारतीय जनता पार्टी से उठ चुके हैं और आने वाले जितने फेज़ आएंगे उसमें भी आप देखेंगे कि कहाँ ये 400 पार का नारा दे रहे थे, असलियत उसके बिल्कुल विपरीत नजर आई। भाजपा तो 400 पे पहुंच गए थे, लेकिन फिर उनको दिखने लगा तो कहीं वो 370 पे आ गए। इनका वही हश्र होना है जो 75 पार का हुआ था। युवा मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूक करने के लिए प्रदेश के स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालयों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल हिसार के राजकीय महिला महाविद्यालय में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर रमेश आर्य ने कहा कि आज के व्याख्यान में छात्राओं को बताया कि प्रत्येक नागरिक को मतदान में शामिल होकर वोट डालना चाहिए। सभी अध्यापकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी कक्षाओं में भी छात्राओं को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक करते रहें। छात्राओं को बताया गया है कि अपने माता पिता व घर के बुजुर्गों को भी मतदान प्रक्रिया में अवश्य शामिल करें। युवाओं को अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, अपने माता पिता को भी वोटिंग प्रोसेस में शामिल करना चाहिए, अपने दादाजी और दादी जी को शामिल करना चाहिए, अपने आसपास मोहल्ले में जितने भी लोग हैं सभी को वोट डालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। गांव के लोगों को मुख्य रूप से वोट डालने के लिए प्रेरित करना चाहिए और ये जिम्मेवारी युवाओं की बनती है। युवाओं को ही इस देश को संभालना है। देश की समृद्धि के लिए, विकास के लिए वोट जो है डालना ज़रूरी है। एक अच्छे ईमानदार काम करने वाले प्रतिनिधि को इसमें चुनाव करना है, उसके लिए हमने वोट करना है। वहीं छात्राओं ने कहा कि युवाओं को अधिक से अधिक अपने वोट के लिए पंजीकरण करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें शिक्षित और योग्य उम्मीदवार को ही वोट करना चाहिए। चुनाव में एक एक वोट कीमती होता है और एक वोट से बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। करने चाहिए
ताकि हमारे देश का भला हो सके। हमें उन लोगों को वोट करना चाहिए जो कि एजुकेटेड है, जो आजकल के यूथ के साथ चल सकते हैं। ये नहीं कि अनएजुकेटेड लोग को वोट कर दे और वो देश के यूथ को आगे ही ना रख सके। इसलिए हमने देश के यूथ का भला सोच के एक एजुकेटेड पार्टी को वोट करना चाहिए जो हमारा भला सोच सके। ज़रूर से ज़रूर वोट करना चाहिए, चाहे हमें कितना भी काम हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, घर में कोई बुजुर्ग हो, उसको हम छोड़ के जा ना पा रहे हो, वोट ना कर पा रहे हो, हमें किसी भी तरीके से हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके टाइम निकालना चाहिए और हमें अपना वोट देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक वोट हमारी सरकार, मतलब जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी चेंज कर सकता है। बहुत से चेंजेस आ जाते हैं हमारी खुद के एक वोट से। हमें वोट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अभी जो हम नए वोटर्स हैं, मैं 20 साल की हूँ, हमारे एज ग्रुप 18 to 20 में सिर्फ टोटल हिंदुस्तान में 4.9 करोड़ के बच्चे हैं और इनमें से सिर्फ 1.8 ने रजिस्टर किया है, जिसका मतलब है कि लगभग 38-32%। बाकी के 62% कहाँ है? जैसे नागालैंड है, उधर के ओवर 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जिधर का टर्नआउट एकदम ज़ीरो आया है। अब अगर ऐसे करके टर्नआउट कम होता रहेगा, वोटर टर्नआउट, तो एक दिन ऐसा आएगा जब वोट ही नहीं पड़ेंगे। और चलो हम कह रहे हैं कि चलो बहुमत से जो भी इलेक्टेड कैंडिडेट है उसको बहुमत मिली है, लेकिन किसकी? सिर्फ 50% जो वोट करते हैं उनमें से कुछ लोगों की। रेवाड़ी जिला प्रशासन छात्रों व लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्वीप अभियान के अंतर्गत प्रशासन की ओर से BMG मॉल व राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम हुए। इस दौरान जिले के ब्रांड एम्बेसडर हरियाणवी सिंगर MD ने युवाओं को मतदाता जागरूकता थीम सॉन्ग मतदान करो राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनो के माध्यम से मतदान के लिए जागरूक किया। नए मतदाता पहली बार मतदान करने को उत्साहित दिखे और गायकार MD व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली। अतिरिक्त उपायुक्त अनुपम अंजलि ने कहा कि सभी को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। मत के प्रयोग से ही एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण होता है। उसमें जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए मॉल में BMG मॉल में MD जी का एक कार्यक्रम रखाया गया जिला प्रशासन रेवाड़ी की तरफ से। इसमें उनने कई गीतों के द्वारा जो है यहाँ पे आए हुए फर्स्ट टाइम वोटर्स, स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया कि वो 25 मई को आकर के अपना मतदान जरूर देंगे। उन्हें काफ़ी टाइम तक यहाँ पे बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी किया। हमने पूरे शहर में अलग अलग जगहों पे जो है अपने सेल्फी पॉइंट्स लगाए हैं। स्वीप गतिविधियों के ब्रांड एम्बेसडर हरियाणवी सिंगर MD ने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का बहुत महत्व है। मतदान केंद्रों पर पहुंचकर जिले के लोग अधिक से अधिक मतदान करें, जिससे मतदान प्रतिशतता बढ़े। 25 मई को सभी युवा अपने क्षेत्र के विकास के लिए मताधिकार जरूर करें। वहीं युवा मतदाताओं ने कहा कि वे स्वयं मतदान करेंगे और अन्य लोगों को भी मतदान के लिए जागरूक करेंगे। भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा। देखो अब मैं लव यू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई है, मेरा परिवार साथ में मुझे बोल रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा ADC में DC साहब, SDM साहब और हमारे दिनेश जी का, जिन्होंने इतना अच्छा BMG मॉल में एक कार्यक्रम किया है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये मेरा फ़र्ज़ है कि हर बंदे तक एक मैसेज मैं भेजूं कि आने वाली 25 मई को हम सब मिलकर वोट करेंगे और एक अच्छा नेता या एक अच्छे लीडर को हम चुनेंगे। और आप सब रिक्वेस्ट करूँगा बार बार कि 25 मई को बूथ पे जाना है, पोलिंग बूथ पे, और एक अच्छे नेता को चुनना है। पिछली बार का जो रिकॉर्ड है हमें वो रिकॉर्ड तोड़ना है, इतने ज़्यादा मतदान करना है। मैं आज BMG मॉल में घूमने के लिए आया हुआ था, तो यहाँ पर SP मैम और MD आए हुए थे, तो उन्होंने लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक किया है। तो मैं भी अपने युवा साथियों से यही निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऊपर वोट को डालें और लोगों को जागरूक करें। ब्रांड एम्बेसडर बनाए हुए हैं MD भाई साहब, तो वो आए हुए थे, वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आने वाली 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। और मैं भी सबसे यही अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें 25 तारीख को। उधर फरीदाबाद जिला प्रशासन भी लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। इसी कड़ी में चुनाव की नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त आनंद शर्मा आज लघु सचिवालय में खेल और अन्य क्षेत्र में परचम फहराने वाले दिव्यांगजनों के साथ बैठक कर उनसे चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने दिव्यांगजनों को मतदान के महत्व के बारे में भी बताया। ADC ने कहा कि दिव्यांगजनों को उनके मत के अधिकार के बारे में बताते हुए जागरूक किया गया है कि वे मतदान केंद्र पर कैसे मतदान कर सकते हैं।
दिव्यांगों के लिए मतदान केंद्रों में व्हीलचेयर और एक असिस्टेंट उपलब्ध रहेगा जो उन्हें मतदान केंद्र के अंदर ले जाएगा। जो दिव्यांगजन मतदान केंद्र नहीं आ सकते वे फॉर्म 12D भरकर अपना वोट घर से ही पोल कर सकेंगे। उन्होंने आमजन से भी अपील करते हुए कहा कि सभी लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा जरूर बने। संबंधित इनकी जानकारी है कि ये कैसे वोट कर सकते हैं, चाहे अगर ये वहाँ आके करना चाहें या घर से करना चाहते हैं। जिस तरीके की जो इनके राइट्स हैं मतदान को लेके, उसके बारे में इनको जागरूक किया गया है। साथ ही साथ इनसे अपील करी गई है कि ये अपने जो मताधिकार का प्रयोग है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें और अपने परिवारजनों को भी प्रेरित करें कि सब अपना 25 मई को जो हरियाणा में और फरीदाबाद में चुनाव का दिन है, उस दिन अब सभी भारी मात्रा में आके अपना मताधिकार का प्रयोग। इनको जो भी ज़रूरत है वो सक्षम ऐप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं कि जहाँ पर ये वोट डालने आ रहे हैं तो इनको अगर व्हीलचेयर की ज़रूरत है या असिस्टेंट की ज़रूरत है साथ में इनको असिस्ट करने के लिए, तो वो रहेगा इनके लिए। वोट इनको खुद ही अंदर जाके करनी पड़ेगी और इसके अलावा साथ ही साथ अगर ये घर पर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फॉर्म 12D का प्रावधान है। वहीं बैठक में पहुंची अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नीति चंद चंदीला व स्पेशल अचीवर संस्था की फाउंडर माधवी हंस ने बताया कि उन्हें आज मतदान के महत्व और मतदान के दौरान उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी है। वे स्वयं मतदान करेंगी और अन्य लोगों को मतदान के लिए जागरूक करेंगी। दिव्यांग को जो भी दी जाएगी और अपने आसानी से अपने वोट डाल सकते हैं वहाँ पे जाके, और पूरी गाड़ी की वगैरह जो भी सारी सुविधा दी जाएंगी। और इसमें मैं भी ये कहूँगा कि मैं दिव्यांग होते हुए भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालूंगा और अपने दिव्यांग भाइयों को डलवाऊंगा और जो नॉर्मल है वो भी इसमें भाग। एडीसी सर हमें गाइड कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट देना है और अपने राइट को यूज़ करना है और अपनी दिव्यांगता को आड़े नहीं आने देना, और हमें दूसरों को भी मोटिवेट करना है कि वो बाहर निकलें और अपने राइट का इस्तेमाल करें और वोट ज़रूर दें। स्पेशली एबल्ड हैं जिनकी कंडीशन बहुत टफ है, जो घर से नहीं निकल पाएंगे, उनके लिए भी एक एप्लीकेशन है जो वो घर पर भी अपना वोट दे सकते हैं अगर वो देना चाहें। तो हम यही कोशिश करेंगे कि दिव्यांग कोई भी ना रहे, सभी वोट दें और अपने राइट का यूज़ करें। किसान नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर जींद के खटकड़ गांव में कल किसान संगठनों की महापंचायत हुई, जिसमें शंभू बॉर्डर व खनौरी बॉर्डर से काफ़ी संख्या में किसान पहुंचे। महापंचायत में फैसला लिया गया कि अंबाला की जेल में बंद 2 किसानों, जींद जेल में बंद 1 किसान को 27 अप्रैल तक रिहा नहीं किया गया तो फिर से महापंचायत बुलाकर बड़ा फैसला लिया जाएगा। किसानों ने दिल्ली पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया, जिसके चलते दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। जाम के चलते यात्रियों को काफ़ी परेशानी हुई। प्रशासन से बातचीत के बाद किसानों ने जाम खोल दिया। किसान नेताओं ने कहा कि रोड जाम करना एक संकेतिक था, क्योंकि खटकड़ गांव में एक जवान साथी की मृत्यु हुई थी। प्रशासन ने किसानों को अपनी मांगें लिखित में देने को कहा है। किसानों ने प्रशासन को 27 अप्रैल तक का समय दिया है। आंदोलन का हिस्सा रहने वाले 2 साथी, एक तो इसी गांव का नौजवान आज सुबह हार्ट अटैक होकर उसकी डेथ हुई है। एक आंदोलन का पार्ट रहा हमारा साथी कैप्टन साहब, उनके भाई की आज डेथ हुई है। उसको ध्यान में रखते हुए हम एक समाज में भी विचरने वाले लोग हैं, ऐसे नहीं है कि भी हमारा समाज के साथ कोई लगाव नहीं है। उस पूरी कहानी को ध्यान में रखते हुए आज इसको संकेतित कर दिया गया है और संकेतित करने के बाद आगे फिर इसी प्रोग्राम जो में हमने करना था इसको आगे करेंगे। हमारे किसान समाज से साथी थे, हमारे संघर्ष के साथी थे, उसको देखते हुए और सांकेतिक रोड जाम का जो निर्णय था लिया गया था। रोड जाम के बाद पुलिस प्रशासन हमारे पास आया कि आंदोलनकारी जमानत से बाहर नहीं आते हैं, आंदोलनकारी आंदोलन से बाहर आएंगे, आंदोलन से अंदर गए थे। तो इसलिए उन्होंने एक लेटर मांगा है जो लिख के हमारे पहले भी उन्होंने लिया था परिवार की तरफ से कि हमारा जो बेकसूर है जो लिख के देना है उसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी जानी है जिसमें हमारे को आपत्ति हो। इसलिए हमने कहा भी लेटर लिख के देते हैं, तो उस लेटर के बिहाफ पर उन्होंने समय मांगा है, जल्द हम इसको रिहा करें। वहीं प्रशासन ने कहा कि किसान नेता न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार ही अपना निर्णय लें। माननीय न्यायालय की प्रक्रिया है उसको जो है अपना फॉलो करें और अपनी इसकी बेल लगाएं और उसके बाद माननीय न्यायालय का जो फैसला रहेगा वही फाइनल रहेगा, यही इनको हमने बताया। और ना इसके अलावा ये बात सामने आ रही है बार बार की भी इनको कोई कमिटमेंट की गई है डेट की, और चंडीगढ़ में पहले कोई कमिटमेंट की गई है। इस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी कमिटमेंट कभी भी नहीं की गई। उसके बारे में हमने इनको सारी बातें बता दी थी और अनशन जो हमारे जितनी जानकारी है उसका अनशन जो है वो अब नहीं रहा, उसमें अनशन अपना जो है समाप्त कर दिया कि अपना जो है लाइन ऑर्डर सभी मेंटेन रखें और
इस समय पर वैसे भी इलेक्शंस का जो दौर चल रहा है और इलेक्शन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो भी लागू है। तो इसके अलावा जो है कोई भी किसी प्रकार की अगर कोई कार्रवाई हमें करनी है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते अकॉर्डिंगली हम सारी की सारी कार्रवाई करेंगे। उधर अम्बाला के शंभू रेलवे स्टेशन पर पिछले कई दिनों से 3 किसान नेताओं की रिहाई को लेकर ट्रैक जाम कर रखा है, जिसके चलते रोजाना कई रेलगाड़ियों को रद्द किया जा रहा है। इस कारण रेलवे को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। कई गाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन कर उन्हें वाया चंडीगढ़ भेजा जा रहा है। मालगाड़ियां प्रभावित होने से ज़रूरी सामान की सप्लाई भी पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त हेल्प डेस्क बनाए गए हैं और रेलगाड़ियों के मार्ग को बदला जा रहा है। कुल मिलाकर मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें जो प्रभावित हैं वो 925 ट्रेनें हैं। इसके अलावा मालगाड़ियों पे भी इफेक्ट पड़ा है, 103 मालगाड़ियाँ भी इससे प्रभावित हुई हैं। कुल मिलाकर 1028 गाड़ियाँ अभी तक इससे इफेक्ट हो चुकी हैं मालगाड़ी मिला के। हमारी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, समर रश के कारण हमारी पूरी प्राथमिकता है कि पैसेंजर्स को कोई असुविधा ना हो, इसलिए हम अधिकतर गाड़ियाँ चंडीगढ़ सानेवाल होते हुए डाइवर्ट कर रहे हैं और इसी तरह धूरी जाखल हिसार सेक्शन से भी डाइवर्ट कर रहे हैं। दोनों ही सेक्शन सिंगल लाइन है, चंडीगढ़ से सानेवाल का सेक्शन सिंगल लाइन है और इसी तरह जाखल से लेकर धूरी ये सिंगल लाइन सेक्शन है। तो सिंगल लाइन सेक्शन में गाड़ियां चलाने की एक अपनी लिमिटेशंस हैं, तो इसलिए जो मालगाड़ियां हैं वो काफ़ी प्रभावित हो रही हैं, इनमें समय लग रहा है पहुंचने में। वहीं रेल यात्रियों ने भी बताया कि किसान आंदोलन के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को इस प्रकार रेलगाड़ियां नहीं रोकनी चाहिए, इससे आम जन को काफ़ी असुविधा होती है। बातचीत के जरिए ही इस समस्या का हल हो सकता है। गाड़ी 5 घंटा लेट है, नहीं गलत है, रास्ता रोकना गलत है ना, नहीं रोकना चाहिए रास्ता, क्योंकि जो यात्री जा रहे हैं उसको सही समय पर पहुंचाया जाए। इसलिए मैं चाहूँगा कि जल्दी रास्ता खुल जाए कि हम लोग अपने जगह पे चले जाएं। 2 दिन का सफ़र हो गया हमारा, पैसा भी इतना नहीं है, लेबर का काम करते हैं हम। पंजाब जा रहा हूँ और बटाला मंडी जा रहा हूँ, जिला गुरदासपुर, और ट्रेन के लेकर के हम लोग को बहुत विलम्ब हो गया है। जहाँ की 10 घंटा पहले पहुँचना चाहिए, वहाँ 11 घंटा लेट हो चुका है। परेशानी यही है कि ट्रेन में पानी भी सही रूप से नहीं मिल पा रहा है, नहीं खाना खा रहे हैं, और किसान जो कि किसान आंदोलन कर रखा है और इस लेकर के गाड़ी जो कि बहुत विलम्ब से चल रहा है। बटाला मंडी जाना है हमको पंजाब। परेशानी तो बहुत हो रहा है, ट्रेन 11 घंटे की विलम्ब से चल रहा है, तो हम लोग को पहुंचना था 10 घंटे पहले, थे यहाँ पे 11 घंटे विलम्ब से गाड़ी चल रहा है। किसान की वजह से ऐसे हो रहा है, रास्ता खुल जाना चाहिए। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वो याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने मधुमेह के इलाज के लिए रोजाना अपने डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए परामर्श करने की अनुमति मांगी थी। याचिका में मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल करने और उपस्थित रहने की अनुमति दिए जाने का भी अनुरोध किया था। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने हालांकि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया जो इस बात पर फैसला करेगा कि केजरीवाल को इंसुलिन देने की आवश्यकता है या नहीं। न्यायालय ने कहा कि मुख्यमंत्री को सभी आवश्यक चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराए जाएं, लेकिन किसी विशेष उपचार के मामले में जेल अधिकारी एम्स निदेशक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की सलाह लें। न्यायाधीश ने मेडिकल बोर्ड से केजरीवाल के लिए आहार और व्यायाम की योजना भी तय करने का आदेश दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला साबित करता है कि पिछले 22 दिन से अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में सही स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही। तिहाड़ जेल में जुडिशियल कस्टडी में सही मेडिकल देखरेख नहीं मिल रही थी, सही मेडिकल सुपरविजन नहीं मिल रही थी। आज उनकी जुडिशियल कस्टडी की 22 दिन बाद कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक स्पेशलिस्ट डायबिटीज के डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जो अरविंद केजरीवाल जी को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने के लिए, जो अरविंद केजरीवाल जी की पूरी देखरेख करेगा। तो इस बात को ये स्पष्ट कर देता है कि 22 दिन से इतनी सीवियर डायबिटीज होने के बावजूद, शुगर लेवल 300 के ऊपर होने के बावजूद, उनकी इंसुलिन के रिक्वेस्ट के बावजूद उनको सही मेडिकल देखरेख नहीं मिल रही थी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो एम्स का मेडिकल बोर्ड है जिसमें स्पेशलिस्ट डायबिटीज़ के डॉक्टर होंगे वो आज ही मिलेगा
आज ही अरविंद केजरीवाल जी का चेकअप करेगा और आज से ही उनकी इंसुलिन की डोज शुरू करेगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।